राम दोस्तों, राम जी पहुंचे तमसा नदी के तट पर। सुनिए, राम पहुंचे तमसा के तट पर। जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे वास्तविक प्रेम रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहोगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और फिर अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम जी ने सुमित से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों का क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी, किंतु हृदय उन्हें बलात् रथ के साथ घसीटे लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई, किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अरसू भी क्लक्त हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। मंत्री सुमित ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा नदी के तट पर खड़े होकर उनकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते वे सहस्त्रों योद्धावासियों भी वहां आ पहुंचे, जो रथ की गति के साथ न चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्हें चारों ओर से राम, लक्ष्मण और सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्वक तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जावें। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वहीं वन के वृक्षों के कंद मूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त के में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रा मगन नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का यह त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जाग कर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं हुआ कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के
पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देने बंद हो गए थे। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर के वे विलाप करते हुए लौट पड़े। तो इस तरह से तमसा नदी के तट पर श्री राम जी पहुंचे। गमन से पूर्व श्री राम जी ने किया था दान। वन गमन पूर्व राम जी के द्वारा दान बड़े भाई राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र सुयस को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने श्रवण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा कि हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए ये अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकणी, हीरे, मोती, रत्न आदि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती है। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर और तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह श्रवण जटिल सया पर अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र श्रवण मुद्रा के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयस के नेत्रों अश्रुधारा से भराए सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुण्य प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरु पुत्र सुयस विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान दे दिया तथा सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज माता कौशल्या, सुमित्रा के कई भरत, शत्रुघ्न और अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदा इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। इन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गर्गगोत्री त्रिजटा नाम की एक तपस्वी ब्राह्मण निवास किया करता था। उनकी बहुत सी संतानें थी और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा दिए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने अपना सर्वस्व दान में वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी दरिद्रता और निर्धनता से तथा आपकी याचना से दरिद्र होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य की दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार भी होगा। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्र एक के बाद एक 5 डयोडियां पार करके राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से संपदित हो रहा है और श्रुभ जाल पर स्वेद कण झलक रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देता है, अतः आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहां तक जा गिरेगा, आपके खड़े होने में उस स्थान तक जितनी गायें खड़ी हो सकेगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा, और उन गायों के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। तब सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गौएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण मोती मुद्राएं वस्त्र आदि भी दान में दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के दर्शनों के लिए गए। सीता जी के अंतिम दर्शन। श्री राम लक्ष्मण सीता जी पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए गए। सुमिंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल है। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे हैं। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों से भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियां समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वनगमन करेंगे ही। मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी आवश्यक संभव है। अतः मैं चाहता हूं कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानियां तथा परिजनों को वहां पर बुला लिया। उसके पश्चात राम, सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहां उपस्थित अपने पिता और माताओं को और बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लेटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिताजी, आप ही हम सबके स्वामी है। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आदर भाव से कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊं। वहां पर उपस्थित गुरु, वशिष्ठ, महामंत्री, सुमंत आदि परिजनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादे पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुर्गिणी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अतः अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़े। इतना कहते ही राजा विह्वल हो गए।
विह्वल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए रथ लेने चले गए। तो इस तरह से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने पिताजी के अंतिम दर्शन करे। तो दोस्तों आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, सुनाऊंगी। तो जय श्री राम दोस्तों। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।